वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री की पीवाई क्यों करेंगे। डेली आपको एक क्लास क्या होती है, प्रोवाइड होती है। आज हमारा जो लेक्चर है ये 10 है, ठीक है। 9 लेक्चर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए है, आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चलिए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। तो इसमें आज का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है आपका 236 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कथन में क्या दिया गया है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कथन है ये। और इसका कारण क्या जाता है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। अब बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए तो सही है परंतु आर गलत है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये गलत है। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारगुप्त। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसके शासनकाल में ही मेगस्थनीज जो था वो भारत आया था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, किस स्त्रोत में कहा गया है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका या फिर वायु पुराण। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका मेगस्थनीज की इंडिका, ठीक है। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या फिर मेगस्थनीज की इंडिका में। तो मौर्य समाज का जो विभाजन है वो किस में है, वो है मेगस्थनीज की इंडिका में, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस या फिर अशोक का अभिलेख। तो कौन सा है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका मेगस्थनीज की इंडिका। आप देख रहे हो सारे ना, मतलब ये सीरियल वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, एक मिनट वेट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौर्य नरेशों के बारे में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था, ये सही है। उन्होंने विकास किया था मतलब इस बारे में कौन सा कथन सही है। संस्कृति, कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन या फिर हिंदू कुश का साम्राज्य। चलिए एक बार क्वेश्चन और रीड कर लेते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि उन्होंने विकास किया था। किसमें उन्होंने विकास किया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ना, इसमें हो जाएगा आपका ए भी देखिए करेक्ट है। साहित्य, कला और संस्कृति में भी उन्होंने क्या किया था, विकास किया था। सोने के सिक्कों में उन्होंने कोई विकास नहीं किया था, तो आपका ये गलत है। प्रांतीय विभाजन में भी उन्होंने विकास किया था, हिंदू कुश साम्राज्य का भी उन्होंने विकास किया। तो ए और सी और डी आपका करेक्ट हो जाता है, मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाग एवं बलिते।
भाग एवं बलि क्या थे ये मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन ना यूपीपीसीएस बहुत ज्यादा पूछता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि भाग एवं बलि थे क्या थे? ऑप्शन ए सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे या प्रशासकीय विभाग थे। तो ये क्या थे? तो ये जो भाग और बलि थे ये राजस्व के स्रोत थे। देखिए याद रखना है आपको, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य काल में सीता से मतलब क्या था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर उसर भूमि। मौर्य काल में जो सीता वर्ड यूज होता था उसका मतलब पूछा, इसका मतलब क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यहाँ सीता का मतलब होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी व्यवहारिका, ऑप्शन सी अंतपाल, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाहर्ता। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान का प्रभारी था? ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में या फिर अर्थशास्त्र में? किसमें पूछा है ये? तो इसमें जो आपका करेक्ट, सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया था। अब इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है? जो पुनर्विवाह है वो वर्जित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ऑप्शन ए महापद्मनंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदामन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आपका करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। एक मिनट, इसमें आपको कूट भी दिए गए हैं, देखिए ना, इसमें आपको कूट भी दिए गए हैं ना। तो इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि बिल्कुल करेक्ट है और अशोक भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया वो था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन या फिर स्कंदगुप्त। तो कौन सा था वो? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो आपका यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। की जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो है अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथर, अनशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक एंड नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो कूट भी दिया गया है, बताना है कौन कौन सा इसमें युग्म जो है सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए लोथर, एंशियंट डॉकयार्ड बिल्कुल सही है इसमें आपका। ठीक, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा बिल्कुल करेक्ट है ये। बात करते हैं राजगिरी, लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। तो आपका ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड आपका डी भी करेक्ट है, बट सी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4 इसमें है सी, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टेटो सेकंड, स्टेटो फर्स्ट, डेमोटियस ने या फिर मेनांडर ने? किसने किए थे? किस हिंद यवन शासक ने, याद रखना है हिंद यवन शासक की बात हो रही है जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किसने किए थे? वो स्टेटो सेकंड ने किए थे। ठीक है ना, स्टेटो सेकंड ने जो है सिक्के जारी किए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित शासकों में से
किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? हुविष्क के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के या फिर अगोथोक्लीज के? किसके सिक्कों पर है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे अगाथोक्लीज के। अगाथोक्लीज के जो है सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों के जो है अंकित है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काठियावाड़ के रुद्रदामन के। ठीक है, ये अभिलेख है, इसमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या रुद्रदामन प्रथम ने? तो किसने कराया था ये? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में निम्नलिखित सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में जो तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा जारी हुए थे वो किसने किए थे? इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या फिर प्रतिहारों ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने जारी किए थे ये। ठीक, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन ने, शक ने, कुषाण ने या फिर पार्थियन ने? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कुषाण ने जो है नियमित रूप से जो है सोने के सिक्के चलाए थे। बात करते हैं चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम, कड़फिसेस, कनिष्क, नहापान या फिर बुधगुप्त? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के सिक्कों पर जो है बुध का अंकन हुआ है। बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपसे पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो है श्रेय दिया जाता है? किसको जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कड़फिसेस को, विम कड़फिसेस को, कनिष्क प्रथम को या फिर हुविष्क को? अब आपको बताना है इन चारों में से किसको दिया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विम कड़फिसेस को जो है दिया जाता है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योध्य सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योध्य सिक्कों पर वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का या फिर कार्तिक का? किसका मिलता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्तिक का जो है आपको अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन या फिर 98 ईस्वी सन या 121 ईस्वी सन? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 81 ईस्वी सन। बात करते हैं चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो आपको पता ही होना चाहिए 78 एनो डोमिनी, एडी मतलब एनो डोमिनी में हुआ था। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? 57 वर्ष का, 78 वर्ष का, 135 वर्ष का या फिर 320 वर्ष का? जो इनमें अंतर है वो 135 वर्ष का अंतर है। किसमें? विक्रम और शक संवत में। ये देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको पता भी होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीछे से अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, विक्रम संवत कब से लागू हुआ था? कब से प्रारंभ हुआ था ये? 78 ईस्वी से, 57 ईस्वी से, 72 ईस्वी से या फिर 56 ईस्वी से? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 57 ईस्वी से जो है यह लागू हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ष है कि दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो आपको पता लगाना है इसमें क्या होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 931 का हो जाएगा। बात कर लेते चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अश्वघोष किसके समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त के, ऑप्शन सी कनिष्क के, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अश्वघोष था वो किसके समकालीन था? तो वो हो जाएगा यहाँ पे वो कनिष्क के समकालीन था। ठीक,
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? सुघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि? कौन संबंधित नहीं था? तो पतंजलि जो था वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट जो है मैं लेक्चर लेके आऊंगी, उसके लिए हम देख लेंगे। आपको ये जो मैं सीरीज करा रही हूँ PYQ की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डेली ये जो है करनी है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप PCS, ठीक है ना, RO ARO या फिर आप BEO, इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को, इसका आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। किसका? स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर लिया और स्ट्रिक्टली एग्जाम तक अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, उन नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ।